हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलफशा और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल टीयू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, आज की जो वीडियो है ये बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर की होने वाली है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी हिंदी है, हिंदी सी, जिसका नाम है हिंदी भाषा और साहित्य। अगर आपके पास भी हिंदी है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है? क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका 90 मार्क्स का है, 3 घंटे के लिए आपको दिया जाएगा। एंड यहाँ सारे ही जो क्वेश्चन हैं वो आप लोगों के लिए अनिवार्य यानी कंपलसरी होने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका स्वप्रसंग व्याख्या कीजिए, यानी यहाँ आपको स्वप्रसंग व्याख्या करनी है। ठीक है, एंड इसके अथवा यानी इसकी चॉइस में आपको अनदर क्वेश्चन ये वाला देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए आगे मूव करेंगे। आगे आपका जो खा क्वेश्चन है वो हो जाता है, एंड इसकी चॉइस में यानी इसके अथवा में आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाता है। एंड फिर आपका गा क्वेश्चन दे रखा है, ये आपका गा क्वेश्चन है, एंड इसकी चॉइस में यानी इसके अथवा में आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, अगर कहीं पैराग्राफ को पढ़ने में प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है हमारा हिंदी भाषा के उद्भव और विकास की यात्रा स्पष्ट कीजिए, यानी जो हमारी हिंदी भाषा है इसका जो उद्भव हुआ है और जो विकास है उसकी जो पूरी यात्रा है वो आपको बताना है कि हिंदी भाषा का जो विकास है या हिंदी भाषा कैसे बनी, उसका किस तरह से जो रूप है वो बदलता गया और आज की हिंदी बनी है। ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। एंड इसकी चॉइस में अनदर क्वेश्चन है प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों का परिचय दीजिए, यानी जो प्रयोगवाद है उसकी जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उनका आपको परिचय देना है, उनके बारे में आपको डिस्कस करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कबीर के दोहे का सार लिखिए, यानी जो कबीर के दोहे हैं इनका पूरा आपको सार लिखना है। तो कबीर के दोहों के बारे में आपको यहाँ डिस्कस करना होगा, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन 12 मार्क्स का है तो आपको डिटेल में बताना होगा। एंड इसकी चॉइस में आपका अनदर क्वेश्चन है सूरदास का साहित्यिक परिचय दीजिए, यानी जो सूरदास जी हैं इनका आपको साहित्यिक परिचय देना है। तो मेनली आपको यहाँ पहले सूरदास के बारे में बताना होगा कि ये कौन है, कैसे हैं, फिर इनका साहित्य परिचय आपको देना होगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है आपका बिहारी के दोहे की समीक्षा कीजिए। तो पहले आपको यहाँ अगेन जो बिहारी हैं उनके बारे में बताना होगा, फिर उसके बाद में जो उनके दोहे हैं उनकी आपको समीक्षा करनी होगी। ठीक है, चलिए आगे मूव करेंगे। इसका अथवा वाला जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। अथवा में आपका क्वेश्चन है घनानंद के पदों का प्रतिपादन लिखिए, यानी जो घनानंद है उनके जितने भी पद हैं उनका प्रतिपादन आपको यहाँ लिखना है। तो इसमें भी आपको अगेन पहले घनानंद के बारे में आपको लिखना होगा, फिर उसके बाद में ही जो उनके पद हैं उनका प्रतिपादन आपको करना होगा। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है आपका मैथिली शरण गुप्त का साहित्य परिचय दीजिए, यानी जो मैथिली शरण गुप्त हैं उनका आपको साहित्य परिचय देना है, उनके बारे में आपको बताना है। एंड इसके अथवा में आपका अनदर क्वेश्चन हो जाता है सुमित्रा नंदन पंथ की कविता आह धरती कितना देती है की मूल संवेदना की, यानी जो सुमित्रा नंदन पंथ की जो कविता है आह धरती कितना देती है, इसकी आपको मूल जो संवेदना है यानी ये जो कविता है ये क्या कहना चाहती है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है, जहाँ आपको किन्हीं 3 पर टिप्पणी करनी है। तो पहला है आप हिंदी का भौगोलिक पूर्व हिंदी, यानी जो हिंदी है उसका जो भौगोलिक पूर्व हिंदी है उसके बारे में आपको बताना होगा। उसके बाद में खा है आपका भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, यानी जो भक्ति काल है उसमें कौन कौन सी प्रमुख प्रवृत्तियाँ थी, क्या क्या चीज़ें थी, वो आपको इस क्वेश्चन में डिस्कस करना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका रीति मुक्त काव्य धारा, यानी जो रीति मुक्त काव्य धारा है वो क्या है, किस तरह से देखी जा सकती है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। एंड उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है आपका छायावाद। छायावाद क्या है, किस युग को छायावादी युग कहा जाता है और इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या से क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ डिस्कस करनी होगी। एंड इसी के साथ में आपका क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है। आई होप सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर स्टिल किसी क्वेश्चन में कहीं डाउट या कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। अदरवाइज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर कनेक्टिविटी, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम आईडी, इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप वहाँ से उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो मेरी अपकमिंग वीडियोस आएँ आप उन्हें देख पाएँ एंड अपनी स्टडी को टाइम टू टाइम कर पाएँ। ठीक है, तो आपने वीडियो जब लास्ट तक देख ही लिया तो वीडियो को लाइक करना एंड अपनी फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना, ताकि वो लोग भी देख पाएँ एंड अपनी स्टडी को अच्छे से कर पाएँ। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।